दुनिया में कौन है जो इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता? और ऑब्वियसली अगर आपने आज के दौर में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारनी है तो आपकी एक रिस्पेक्टेबल इनकम होनी चाहिए। हर शख्स ये चाहता है कि उसको किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपनी इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद अगर आप 64% यूथ को देखो तो मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है। और कभी आप उन स्ट्रगलर से पूछो, उन मेहनती लोगों से पूछो जो इस वक्त कामयाब नहीं हो पा रहे या अभी उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो उनके पास एक लंबी लिस्ट होगी कि वो ये क्यों नहीं कर पा रहे। और अगर आप उस लिस्ट को एनालाइज करें, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं शायद सबकी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं लोगों के साथ इन टच हूँ। जब आप उस लिस्ट पर नज़र डालें तो उस लिस्ट के अंदर जो मेजॉरिटी पॉइंट्स होंगे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। मैं इसकी वजह से नहीं जा पा रहा, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, गवर्नमेंट की वजह से नहीं कर पा रहा, हालात की वजह से नहीं कर पा रहा। देयर विल बी सो मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। उनमें बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि कोई शख्स ये कहे कि यार मेरे अंदर भी कमी है, मैं मुस्तकिल मिजाज नहीं रह पा रहा, मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मैं डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पा रहा, या मेरा अभी दिल कहीं नहीं लग रहा। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आपके अंदर होते हैं, वो आपकी वजह से होते हैं, हम उसको पॉइंट आउट नहीं करते। हम लोग ज़िंदगी में फ़ैसले करते हैं, फिर जब वो फ़ैसले कामयाब होते हैं तो हम अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि यार हम बड़े कामयाब हैं। और जब वो फ़ैसले नाकाम होते हैं, हम उनमें फ़ेल होते हैं या चैलेंजेस आते हैं, तो हम सबसे पहला जो है ना मुद्दा सामने वाले पे डाल देते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट पे डाल देंगे जी हमारी यूनिवर्सिटी में सही नहीं पढ़ाया गया। आई नो कि नहीं पढ़ाया जाता, पर डिसीजन वो भी आप ही का था। हमें जी हमारे टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, या इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। देयर आर सो मैनी रीजंस। आई नो कि ये बातें आप लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो ये यकीन रखते हैं कि उनकी नाकामी के ज़िम्मेदार वो नहीं है, कोई और है। तो उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल ही एक पेनफुल साबित होगी ना, वो यहाँ से छोड़ दें। क्योंकि आगे तो मैं तो यही बात करने वाला हूँ कि जो भी आप बन सकते हो, बनने जा रहे हो, कामयाब होगे तो आप होगे, फेल होगे तो आप होगे। कामयाबी के ज़िम्मेदार भी आप खुद हो, फेलियर के ज़िम्मेदार भी आप खुद हो। कोई दूसरा बंदा आपको फेल नहीं कर सकता। अगर आपने मेहनत की, आपकी नीयत साफ़ है, आपने अल्लाह से मांगा, अल्लाह आपको कामयाब करना चाहता है, कोई शख्स कैसे फेल कर सकता है। और कोई भी दूसरा बंदा आपको कामयाब नहीं कर सकता जब आप मेहनत नहीं करें, मुस्तकिल मिजाज नहीं है, आप अटेंशन टू डिटेल नहीं दे रहे, और एक और बंदा दे रहा है। तो अल्लाह के यहाँ जो है वो नाइंसाफ़ी तो नहीं है ना। अल्लाह तो उसको कामयाब करेगा जिसने वो किया जो आप नहीं कर रहे। तो अपने फ़ैसलों को ऑन करना सीखें, अपने फ़ैसलों को ऑन करें इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग समथिंग एल्स और समवन एल्स। इंटरव्यू हम करते हैं, हम किसी इंटरव्यू में किसी बंदे से पूछते हैं भाई आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, वो सीधा का सीधा ब्लेम करेंगे मेरी कंपनी में ये मसाइल थे, या लर्निंग नहीं थी, या फलानी था इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। वो कभी ये नहीं बताएगा कि यार आई वॉज नॉट अप टू द मार्क, मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा तो उस कंपनी ने मुझे रिज़ाइन किया, अब मुझे उसने रिलीज़ कर दिया। मैंने रिज़ाइन नहीं किया, कंपनी ने रिलीज़ किया। कोई ऐसी बात नहीं करेगा। 7 साल हो गए कंपनी रन करते हुए, आज तक किसी एक शख्स ने ये बात नहीं कही। 7 सालों में जितने इंटरव्यूज़ किए हैं, ये सवाल हर बंदे से मैंने पूछा है कि यार आपने क्यों छोड़े प्रीवियस कंपनी, और जवाब होता है या लर्निंग नहीं है, या कंपनी बंद हो रही है, या शिफ्ट हो रहा है, या एनवायरनमेंट नहीं है, जो भी है कसूर कंपनी का, इसलिए मैं यहाँ हूँ। दिस इज़ अ माइंड सेट मेंटालिटी। हम अपने फैसले ऑन नहीं करते यार, कोई बात नहीं, ज्वाइन भी आपने किया था, लीव भी आपने किया है, एक डिग्री करने जा रहे हो, आप करने जा रहे हो, सोच समझ के ध्यान से फैसला करो, फिर उस पर अमल करो, फिर उस पर अटेंशन टू डिटेल दे के, उस फोकस रह के उसको यूटिलाइज़ करो। अच्छा हो सकता है ना, इंसान है, हो सकता है फैसला गलत हो गया। अब अगर वो फैसला गलत हो गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि अल्लाह ने आपको कहीं और लेके जाना हो, आपकी डेस्टिनी कहीं और हो, अल्लाह ने आपसे कोई और काम लेना हो। देखिए देयर इज़ अ डिवाइन फोर्स जो आपको ड्राइव कर रही होती है। आपको बाजू का नहीं पता होता, आपका एक विजन होता है लेकिन आपका मुकद्दर कहीं और होता है। ऑल यू कैन डू इज़ टू कीप वर्किंग हार्ड। अब इस बात से लोग क्या निकालेंगे कि सर अगर हमारा एक विजन है और हमारा मुकद्दर कहीं और लिखा हुआ है, तो जैसे ही वो काम करने को दिल नहीं कर रहा होता तो हम अपने आप को कहते हैं तो हो ये तो मेरा मुकद्दर ही नहीं है। नो, डोंट डू दिस। आपके ज़िम्मे है पूरी मेहनत करना। अगर आप पूरी मेहनत के बाद फेल होते हैं तो देन यू टॉक टू योर सेल्फ। नंबर 1 देखो कि यार क्या कमी रह गई, क्या उस काम को सही तरीके से किया गया या नहीं किया गया। अगर आपने ग्रेजुएशन में आपके पास उतने जीपीए नहीं है, या आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, तो आप देखो। मुझे आज एक बच्चा मिला और मुझे कहता है कि सर ग्रेजुएशन की हुई है मैंने कंप्यूटर साइंस, और मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही। और ये सबका सवाल होता है। तो मैंने सिंपल एक सवाल पूछा, मैंने कहा आपने क्या बनाया,
कुछ नहीं बनाया। यूनिवर्सिटी में एक कोर्स बनाया था, फिर मैंने कहा क्या किया है, सर्टिफिकेशन किए हैं, वो कोर्स किया, वो कोर्स किया, वो कोर्स किया। भाई 10 20 30 35 40 जितने मर्जी कोर्स कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। उन कोर्स को करके, अप्लाई करके, दिमाग पे जोर लगा के कुछ बना के जाओ कहीं और कहो कि सर दिस इज़ व्हाट आई हैव डेवलप्ड, दिस इज़ हाउ आई हैव डेवलप्ड इट, तब जाके आपको इंटर्नशिप तो छोड़ें, लोग जॉब पे रख लेंगे सीधा। आप उससे भी ऊपर जा सकते हो, अपने करियर का स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ बना के जाओ, अपने हिस्से की मेहनत करके जाओ, अपने सर पे लोड डाल के जाओ। जब आप कुछ बना के जाते हो तो सामने वाला देखता है कि यार इसने जो फैसला किया, ये ही स्टैंडिंग बाय हिज डिसीजन, उसने मेहनत की है, उसके पास मुस्तकिल मिजाजी है, उसके पास फोकस है, उसके पास क्रिएटिविटी है, कोई बात नहीं, टूटा फूटा है, इसी बार कुछ बना के लाया है, अगर ये अपने लिए कर सकते हैं तो हमारे लिए भी ये करेगा। तो फिर वो आपको फ़ायदा देता है। घर बैठ के बिना मेहनत किए, मतलब कि कोई एफर्ट किए, किसी पे ब्लेम करना बहुत आसान होता है, किसी एलिमेंट पे ब्लेम करना बहुत आसान होता है। डोंट डू दिस, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, फोकस्ड रह के अपने फैसलों को ऑन करके मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। हम लोग एआई का कोर्स करवा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके साथ कोई पैसे अटैच हैं ना होंगे। मेरे किसी भी कोर्स के साथ कोई पैसे अटैच नहीं होते किसी भी किस्म के, क्योंकि दिस इज़ इनिशिएटिव जब हम गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, उसमें बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। मैंने एक असाइनमेंट दे दी पिछले लेक्चर में कि मुझे उर्दू का एक बॉट बना के दो। टेक्निकली अंग्रेज़ी को हैंडल करना आसान होता है, उर्दू को हैंडल करना मुश्किल होता है जब आप बॉट बना रहे होते हैं। अभी मैं असाइनमेंट दे के अगले दिन ऑफिस पहुंचा था, मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए, ये लें जी बनी है, बना के डिप्लॉय करके बच्चों ने दिखा दी। और अभी तो मैं उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पा रहा, 15-20 प्रोडक्ट बॉट्स बन के मेरे पास आ गए इन 24 आवर्स। सीखने वाला तो यहाँ है। और उसी लेक्चर के दौरान नीचे कमेंट आया हुआ होता है, लेक्चर के दौरान, सर आपके यूट्यूब के लेक्चर किधर पड़े हुए हैं। कैन यू इमेजिन, हम अपने हिस्से की इतनी मेहनत नहीं कर रहे कि प्लेलिस्ट में जाके देख लें। लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं लेडी या बॉयज़ की बात नहीं करता, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मैं बहुत फोकस के साथ काम करूंगा या करूंगी, बस आप मुझे ये बता दें आपके यूट्यूब पे चैनल का लिंक क्या है। अब मैं बैठ के सोचता हूँ, सीखनी एआई है, मेहनती भी बहुत है, गूगल पे जाकर इरफान मलिक ने लिखा गया, यूट्यूब का लिंक नहीं ढूंढ पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप एआई के अंदर रिसर्च क्या करोगे, व्हाट इज़ योर इनिशिएटिव। लोग आते हैं, इंटर्नशिप दे दें, जगह दे दें, हम बहुत मेहनत करके सीख के कुछ बन जाएंगे। मैं सवाल पूछता हूँ, अब तक जो आपके बस में है उसमें से क्या किया? नहीं, अपने लिए कुछ नहीं किया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ आके हम करेंगे। तो हम अपने आप को बहाने दे रहे होते हैं, ये होगा तो मैं कामयाब होऊंगा, वो होगा तो मैं कामयाब होऊंगा। मैं आपको कुछ बच्चों की एग्जांपल देता हूँ, उनमें से ज़्यादातर लोग अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं एकेडमिक लोगों के करियर के अंदर ना। एक वो होंगे जो कहेंगे कि यार एक अच्छा सा टेबल हो, फिर उसके ऊपर अच्छी सी लाइटिंग सेट करेंगे, एक उनको क्वाइट रूम चाहिए होता है, रूम के अंदर एम्बियंस और कलरिंग भी होनी चाहिए, फिर चेयर के साथ वाली भी ठीक हो, पानी की बोतल भी साथ रखेंगे। वो आधा पौना घंटा सेटिंग पे लगा के 15 मिनट पढ़ाई करेंगे, और अगर उस आधा पौने घंटे में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होगी तो उनसे पढ़ाई नहीं होगी। मतलब वो आइडियल इन्वायरमेंट बनाने पे अपना 70-80% एनर्जी लगाएंगे, और जो काम का काम है उसको करने में 20% एनर्जी लगाएंगे। और जो अचीवर्स होते हैं ना, वो आइडियल इन्वायरमेंट का वेट नहीं करते, वो काम का काम करते हैं। जब उनको पता होता है कि ये करना है, वो करना है, दे विल गो एंड डू इट। आपको पता है कि यार एआई इज गोना डोमिनेट, आपने सीखना है, आपने करना है, चैनल लाइव है, गो अहेड एंड डू इट। एक चैनल से नहीं, दूसरे से करो, तीसरे से करो, इंडिया से करो, पाकिस्तान से करो, बांग्लादेश से करो, श्रीलंका से करो, यूएस से करो, इंग्लैंड से करो, ऑक्सफोर्ड से करो, स्टैनफोर्ड से करो, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। प्लानिंग में ज़िंदगी गुजार देते हैं, करते कुछ है नहीं और ब्लेम दूसरे को। डोंट डू दिस। और अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, तकलीफ दे बात होगी पर मोमेंट को बात समझ में आएगी। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपकी स्ट्रगल की पहली वजह आप खुद हो, दूसरी वजह कुछ भी हो सकती है, पहली वजह आप खुद हो। अब वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यार कोई गलती आज से 2 साल पहले हुई हो आपसे, और उसका इम्पैक्ट 2 साल बाद भी आ रहा होता है। इंसान को याद नहीं होता कि यार 2 साल पहले मैंने एक बैड डिसीजन किया था।
ग्रेजुएशन के बाद लोग मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स के बाद लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी के बाद भी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो पीएचडी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, पर वो ये नहीं देखते कि यार मैंने एफएससी में भी टाइम बर्बाद किया, मैंने ग्रेजुएशन में भी टाइम बर्बाद किया, मैंने मास्टर्स में भी टाइम बर्बाद किया, मैंने लर्निंग भी नहीं की, मैंने ग्रूमिंग भी नहीं की, पर्सनैलिटी पे टाइम नहीं लगाया, कम्युनिकेशन में टाइम नहीं लगाया, एंड में आके 2 साल 4 साल पीएचडी पे ठीक से लगा लिए, वो सारे एलिमेंट बिजनेस सेंस, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन सब पर्सनैलिटी से निकल गया, तो आप कह रहे हैं मैं तो पीएचडी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। बट वो मिस्टेक तो शायद आपकी इंटर लेवल पे हुई होगी। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार अगर आपको इंटर लेवल की मिस्टेक भी आज समझ में आ गई है ना, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी मिस्टेक्स का ही पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि हमारा फोकस दूसरी चीज़ों को ब्लेम करने में होता है। सो पाकिस्तान में एआई का दौर है, ठीक है। पाकिस्तान में इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया को इस बात का पता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को बताना पड़ता है कि भाई एआई का दौर है और आने वाले टाइम में एआई मैंडेटरी होने जा रहा है। खुदा के लिए उठें, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप पढ़ें, उसको पढ़ें, अपनी हैसियत के मुताबिक पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप किसी भी फील्ड में अपने बच्चे का करियर बनाना चाहते हो, ले जाएं। एआई में ज़रूरी नहीं है, एआई को उसकी फील्ड में लेके जाना सीखें, इसको भी हमने बताया हुआ है। एआई इज़ फॉर डॉक्टर, एआई इज़ फॉर पेरेंट्स, एआई इज़ फॉर किड्स, एआई इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट, एआई इज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, सब के लिए है। एआई इज़ फॉर मेल, एआई इज़ फॉर फीमेल, एंड अबव ऑल एआई इज़ हलाल। मुझसे ये भी सवाल होते हैं कि सर एआई हलाल है या हराम है? इट्स टेरेबल, इट्स टेरेबल। लम्हा फ़िक्री आई है, अलार्मिंग। मैं भी कुछ इवेंट्स में गया था, मैंने बच्चों से बेसिक बात पूछी कि यार वो शख्स जिसको एआई की डेफिनेशन पता है, हाथ खड़ा करे। बेसिक एआई की डेफिनेशन, यकीन करें 1% लोग भी नहीं होंगे। और दुख हुआ देख के कि हम कितनी तेज़ी से रेस से बाहर जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ैसलों को रिस्पेक्ट ना देकर और अपनी स्ट्रगल की ब्लेम किसी दूसरे पे डाल के और अपनी शुरुआत करने के लिए आइडियल सर्कमस्टेंसेस का वेट करते हुए। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, और ये टाइम जो है वो वापस नहीं आएगा। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई और मैं हैरान और परेशान हूँ कि इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में और ये क्या सोच रहे हैं। खुदा के लिए हुकूमत की तरफ देखना बंद करें, पॉलिसीज़ की तरफ देखना बंद करें। आपके पास अगर 70% भी इंटरनेट आ रहा है तो आप ये मत देखें कि 30% नहीं आ रहा, आप ये देखें 70% तो आ रहा है ना, चलो इससे काम करते हैं, उससे काम करें। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो ये वेट करें सर इंटरनेट ठीक होगा तो शुरू करेंगे, मौसम अच्छा होगा तो बाहर जाएंगे। देयर आर सो मैनी थिंग्स, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट सर्कमस्टांसेस। अभी इसी वक्त अगले लम्हे कुछ स्टार्ट करें, परफेक्ट खुद ही हो जाएगा। थैंक यू।